हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये बताया गया है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, बट क्यों होता है आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल तो आप जानते होंगे, जैसे 2 फैक्टोरियल अगर आपको फाइंड करना है तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 2 into 1। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है कि 3 into 2 into 1। तो ये वैल्यू आपका 6 आएगा। ओके, अगर आपको 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हो गया 4 into 3 into 2 into 1 और इसका वैल्यू 24 हो गया। मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि जो नंबर का फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है, आपको एक एक नंबर कम करते जाना और लास्ट 1 तक जाना है और सबको मल्टीप्लाई करना है। फाइन, डिस्कस करें कि ये 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होगा, 0 में कैसे पीछे जाएंगे और 1 तक कैसे पहुंचेंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो अगर किसी का फैक्टोरियल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये अगर 4 है, मान लेते हैं ये अगर n होता, ठीक है, अगर ये n होता तो हम इसे n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और n फैक्टोरियल से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता n इनटू, फिर नेक्स्ट एक कम करते तो ये होता n-1, फिर होता n-2 और ये करते करते हम लोग कहां तक जाते, 1 तक जाते। आपको ये भी पता होगा कि इसे हम रोक सकते हैं जहां रोकना चाहते हैं। ठीक है, इसको 4 फैक्टोरियल को हम लोग 4 फैक्टोरियल into 3 भी 4 into 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को हम लोग 3 into 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 होगा और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 into 2 into 1 होगा। आगे डिस्कस करें, अगर यहां पे n फैक्टोरियल है, n into n-1 फिर n-2 करते करते हम लोग n तक जा रहे हैं। फाइन, तो अगर यहां भी हम लोग इसे रोक सकते हैं, जहां चाहे यहां भी रोक सकते हैं फैक्टोरियल लगा के, यहां भी रोक सकते हैं और यहां भी रोक सकते हैं। ओके, तो इसे हम लोग फिर से अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं n into n-1 और फिर यहीं रोक देते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट हुआ जिससे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू आने वाला है। तो यहां पे अगर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n-1 का फैक्टोरियल है, ओके, तो यहां पे अगर हम n का हमारा वैल्यू n का वैल्यू अगर 1 रखें, फिर देखते हैं वैल्यू क्या आने वाला है। तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये n के जगह होगा 1 फैक्टोरियल और यहां होगा 1 फैक्टोरियल और 1-1 यहां हो जाएगा 0 फैक्टोरियल और फाइनली जो वैल्यू आया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 1 और यहां से ही हमारा जो वैल्यू आता है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।